हेलो दोस्तों, स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों, आज हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन परीक्षा भर्ती एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम सिर्फ सेट के क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, उसमें भी सिर्फ मैथ का। तो हम पहले सेशन पे चलते हैं और हम उल्टे तरीके से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में और क्वेश्चन कह रहा है 1600 की राशि पर 6 वर्ष की अवधि के लिए 5% दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। देखिए, डायरेक्ट कौन ब्याज कर रहा है? 16%, 1600 रुपया 6 साल की अवधि के लिए 5% दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। कुछ नहीं कहा है, ना कहा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ना कहा साधारण ब्याज निकालना है। जब कुछ नहीं कह रहा है तो हम इसका साधारण ब्याज निकाल देंगे। देखिए, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए ईयर को प्रतिशत से गुना कर दीजिए। 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि 30% आ गया। कितना का निकाल देना है? तो 1600 का 30% निकाल देना है। प्रतिशत हटेगा तो नीचा में 100 हटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 16 तिया 48। कहा कि अर्जित ब्याज कितना होगा? तो अर्जित ब्याज हो जाएगा 480 रुपया। 480 रुपया, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला। मतलब मान लेते हैं पूरा केक है, पूरा केक 1 है, उसमें से 1/2 भाग तो मिल गया किसको? तपस को के भाग मिला। ऋषि को 1/3 भाग मिला। ऋषि को कितना मिला? तो ऋषि को भी मिल गया 1/3 भाग। और शेष अवनी को मिला। तो पूछता है अवि को कितना भाग केक का मिला। एक काम करते हैं, ये दोनों को जोड़ करके 1 में से अगर हम घटा देंगे तो मेरा जो आंसर होगा आ जाएगा 1 माइनस इसको 3 एकम 3 2 5 बट्टा, यानी एलसीएम हो जाएगा 6। देखिए 1 माइनस 5/6, 6 में से 5 चला जाएगा, 6 एकम 6 में से 5 चला जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा यानी 1/6। 1/6 अभी को 1/6 केक प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इसके पास अब मैथ का क्वेश्चन नहीं है और एक मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग वाले सेक्शन में बताया जाएगा, लेकिन मैथ वाले क्वेश्चन को आसानी से देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं मैथ वाले क्वेश्चन को। देखिए, अगला कह रहा है मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के मजदूर के 12 मजदूर किसी कार्य को करने 10 दिनों में कर डालते हैं। कार्य को कितने 10 दिन में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना समय लगेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है एक पहला प्रकार का मजदूर है और एक दूसरा प्रकार का मजदूर है, और जो कह रहा है पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा काम करता है। ये मान लेते हैं 1 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, तो 3 गुना ज़्यादा कर रहा है रेशियो में। अब देखिए, क्षमता तो पता चल गई, लेकिन कार्य निकालेंगे तो 12 मजदूर कर रहा है ना, 12 मजदूर काम कर रहा है 10 दिन में। पहले मतलब कि क्षमता कितना है ज़्यादा, कितने समय में? 10 समय में। तो ये हमारी आ गई। और दूसरे में कह रहा है दूसरे में कह रहा है 10 दिन, उसके बाद कह रहा है इसी कार्य को करने के लिए 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार। तो पहले प्रकार का 4 गुने 3 और 8 दूसरे प्रकार के, तो 8 गुना 1।
देखिए 12×3 = 36 नहीं कि 300, 60 बट्टा हो जाएगा 4×3 = 12, 8 20, एक से एक खत्म, 18×2 = 36। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।